क्या आपके साथ भी ऐसा ही होता है? क्लोजेट कपड़ों से भरे रहते हैं और पहनने को कपड़ा एक भी नहीं मिलता है। अगर यस, तो आज की वीडियो आपके लिए है। आज के वीडियो में आपको बहुत सारे आइडियाज़ मिलने वाले हैं, बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स मिलने वाले हैं। वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है, इसको फुल वॉच कीजिएगा। तो चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं बगैर किसी देर के। सर्दियों के कपड़ों को हम ऑर्गेनाइज करेंगे, साथ साथ डी क्लटर भी करेंगे और जो गर्मियों की लॉन है ना, उसको निकालेंगे और अपने वार्डरोब को सेट करेंगे। तो यहाँ पर ये जितने भी मेरे कपड़े हैं ना, जिसको मैंने हैंग करके रखा होता है, ये सारे सर्दियों के हैं। तो सबसे पहले तो मैंने अपने पूरे वार्डरोब को खाली किया था और उसके बाद मैंने इसकी क्लीनिंग भी की है। और ये जो बैग है ना, ये मैंने एक DIY करके बनाया था और इसकी वीडियो भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। इसमें मैंने लॉन के कपड़े रखे हुए हैं और कुछ तो कपड़े मैंने बॉक्स में भी रखे हैं और कुछ मैंने इस तरह से भी रखे थे। तो ये आयरन किए हुए थे, तो देखें कितनी अच्छी तरह से सेट हैं। और अब मुझे अगेन इनको ना आयरन करनी पड़ेगी, बस मैं इनको हैंगर में लगा के वापस से हैंग कर दूंगी। और वापस जो भी मेरे पास कपड़े होंगे ना विंटर के, वो मैं इसके अंदर रखूंगी। और एक और ये बॉक्स था, इसमें भी मैंने अपने लॉन के कपड़े रखे थे, क्योंकि कराची में इतनी ज़्यादा तो सर्दी आती नहीं है। तो लॉन के कपड़े हैं ना, मैं बिल्कुल ही अलग करके नहीं रखती हूँ, थोड़ा अलग करके साइड पे रख देती हूँ। तो बस एक मंथ ही ज़्यादा से ज़्यादा सर्दियाँ चलती हैं। तो बस इसी तरह से मैंने इनको सेट किया था। अब बस मैं इनको निकाल दूंगी और ऊपर की तरफ रखूंगी और वापस यहाँ पर कुछ तो सर्दियों के कपड़े जाएंगे, लेकिन मोस्टली सर्दियों के जो कपड़े हैं ना, वो मैं अंदर ही रख देती हूँ, क्योंकि यहाँ पर गर्मियों की सीज़न अच्छी खासी लंबी चल जाती है। तो जो विंटर की खदर टाइप मोटे से जो कपड़े हैं ना, उसमें सबसे पहले मैंने ये कोशिश की है, जो कपड़े मुझे नेक्स्ट सीज़न के लिए यूज़ नहीं करने होंगे ना, उनको तो अभी से ही मैं अलग कर दूंगी, ताकि मेरी स्पेस भी सेव हो जाए और नेक्स्ट सीज़न तक मुझे इनको सेव करके रखना भी ना पड़े। तो बस अभी से मैंने सेपरेट किया है, जितने मुझे नेक्स्ट सीज़न के लिए चाहिए होंगे ना, उन्हीं को ही मैंने रखा है और बस इसी में मैं बंद कर दूंगी। विंटर के कपड़े मेरे पास इतने ज़्यादा होते भी नहीं, क्योंकि यहाँ पर सर्दी बस नाम की आती है, पूरा सीज़न तो लॉन ही चलती रहती है। कपड़े ज़्यादा हैं और जगह भी कम होती है, तो हैंग करने में ना काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती है। तो इस बार मैंने ये कोशिश की है कि बिल्कुल स्लिम से जो हैंगर्स है ना, उनको मैं यूज़ करूं, ताकि जब मैं इनको हैंग करूं ना, तो भी अच्छे खासे कपड़े में हैंग कर सकूं, क्योंकि मैं वर्किंग हूं और मुझे इस तरह से हैंग करके रखना अच्छा भी लगता है और मुझे यूज़ करना भी आसान हो जाता है। तो बस ये जो स्लिम सी हैंगर्स है ना, इस बार मैंने वही चूज़ की हैं। जितनी भी मेरे घर पे जो मोटी वाली हैंगर्स थी ना, जो मेरे यूज़ में थी, उनको मैंने अलग कर दिया है और इन हैंगर्स में मैंने सारे कपड़े लगा दिए हैं। तो इस तरह से कपड़े रखने से काफ़ी ज़्यादा आसानी हो गई थी, मुझे दोबारा इसको आयरन भी नहीं करनी पड़ी। और बस पहले जिस तरह से मैंने सेट करके रखे थे ना, उसी तरह से बस मैंने निकाल के वापस से हैंगर्स में लगा दिया था। तो कुछ कपड़े मैं लेकर आई थी, आजकल बहुत अच्छी सेल लगी हुई है, जे डॉट से ही मैंने लिए हैं। तो यहाँ पर एक तो मैंने अनस्टिच लिया था और उसके साथ साथ एक मैंने 3 पीस लिया था और एक शर्ट लेकर आई थी। तो मैं ऐसे ही गई हुई थी, मेरा कोई इरादा तो नहीं था कपड़े अभी बनवाने का, लेकिन ये बिल्कुल ही सही लग रही थी, तो मैंने ले ली थी। बिल्कुल नॉर्मल सी है, सिंपल सी ये शर्ट्स हैं और 50% ऑफ था, तो मुझे तो प्राइसेस इनकी ठीक लगी, तो मैं ये लेकर आ गई थी। आजकल ना हर जगह बहुत अच्छी सेल लगी हुई है, तो आगे ईद भी आएगी ना, तो ईद के कपड़े अभी से बंदा बना के रख ले तो काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाती है। तो इस बार तो मैंने ये जो कपड़े लिए ना, ये तो स्टिच हैं और साथ साथ मैंने एक सूट अनस्टिच भी लिया है और उसको भी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो देखें, ये जो सूट है ना, ये 3 पीस सूट है। तो ये भी समर स्टफ़ है और कपड़ों के नाम वगैरह है ना, वो मुझे इतने अच्छे से नहीं लेना आते, तो आप समझ जाइए। ये तो बिल्कुल लॉन टाइप ही था, बिल्कुल ही अच्छा सा कपड़ा था, डिज़ाइन भी अच्छा था और पूरा था। इसके ऊपर सेल्फ प्रिंट टाइप कुछ थी और उसके साथ साथ इसकी जो स्लीव्स है ना, उनके ऊपर काम किया हुआ था, तो अच्छा लग रहा था डेली रूटीन में यूज़ करने के लिए। बहुत ज़्यादा इसके ऊपर हैवी काम भी नहीं था, जिसको हम समर में ठीक से यूज़ भी ना कर सकें, और कलर भी अच्छा था और बटन वगैरह लगे हुए थे। तो इसकी जो शर्ट है ना, उसकी तो लंबाई अच्छी थी और उसके साथ साथ फर्शी शलवार थी।
मैंने कभी भी खुद से फर्शी शलवार सिलवाई नहीं है। जो भी मैं अनस्टिच लेती हूँ उसके साथ खुद ब खुद आ जाती है। मेरे लिए ये मसला नहीं होता कि कौन सी शलवार है, फर्शी शलवार है या ट्राउज़र है। जो मुझे ठीक लगती है ना वो मैं ले लेती हूँ। और सबसे जो ख़ास बात इसकी लगी है ना, इसका दुपट्टा मुझे बहुत अच्छा लगा है, क्योंकि ये लॉन का दुपट्टा है और अच्छे से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके साथ साथ एक और ये भी अनस्टिच था, इसको मैं स्टिच करवा के आपके साथ शेयर कर दूँगी, डिज़ाइन दिखा दूँगी। एक और सूट भी है जिसको स्टिच करवाने के बाद ही आपको मैं दिखाऊंगी। वैसे मैं कपड़े वगैरह इतने ज़्यादा दिखाती ही नहीं हूँ, मुझे ठीक नहीं लगता है। लेकिन लास्ट टाइम जब मैंने अपना एक सूट दिखाया था ना, तो मेरी एक बहुत ही प्यारी सी फ्रेंड है, उन्होंने कहा था कि आप ना कपड़े हमारे साथ ज़रूर शेयर किया करें। तो मैं लेती रहती हूँ ना, तो मैंने बस इसको आपके साथ शेयर कर दिया। तो सेल लगी है, अगर आप चाहें ना तो लेकर आ सकते हैं। तो अब ये जो शर्ट्स वगैरह है ना, इन सबको मैंने हैंग करना होता है। तो जो एक या दो या कभी कभी तीन शर्ट्स है ना, वो भी मैं साथ करके एक ही हैंगर में लगा लेती हूँ। क्योंकि ये जो वार्डरोब है ना, मैं खुद यूज़ कर रही होती हूँ। ऐसा नहीं है कि बच्चे यूज़ करें और ये सारे कपड़े ख़राब कर दें। तो मैं खुद यूज़ करती हूँ ना, तो जब भी मुझे एक शर्ट चाहिए होती है तो पूरी हैंगर में बाहर निकाल के अच्छी से एक शर्ट में अलग कर लेती हूँ। तो मेरे लिए इस तरह से कोई भी मसला नहीं होता है। और काफ़ी अरसे से ये जो हैंगर है ना, मैं यूज़ कर रही आती हूँ। तो इसमें मैंने शिफॉन के जो दुपट्टे हैं ना, उनको हैंग किया होता है। डोर स्पेस यूज़ करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है, लेकिन ये दिक्कत आती है कि इस तरह से बंद होने के बाद दुपट्टा है ना बाहर रह जाता है, जो एक तो दिखने में भी बुरा लग रहा था और उसके साथ साथ मुझे खुद को बहुत ज़्यादा तंग कर रहा था। मैं सोच रही थी कि इसका मैं कुछ करूं, लेकिन क्या करूं। ये जो दुपट्टे हैं ना, ये भी मुझे चाहिए होते हैं, क्योंकि शिफॉन के दुपट्टे आपको पता है हर सूट पे मैच हो जाते हैं और सामने रखे होते थे। तो यूज़ करने में तो ये आसान है, लेकिन डोर शायद छोटा है। तो मैंने दराज से एक ऑर्गेनाइज़र ऑर्डर किया है और इसमें अंडरगारमेंट्स को ऑर्गेनाइज करके रखते हैं। तो जिप दी हुई है और क्वालिटी की मैं अगर बात करूँ ना, तो उतनी तो अच्छी नहीं है, लेकिन ये है कि अच्छा खासा टाइम है ना वो निकल जाएगा। तकरीबन 3-4 साल तो ये चल जाएगा। इस तरह के मैंने पहले भी यूज़ किए हुए हैं। तो यहाँ पर जिप तो नहीं है, वेलक्रो लगी हुई है, इस तरह से ये बंद भी हो जाता है। वैसे तो ये अच्छा है ऑर्गेनाइज़र, आप कोई भी ड्रॉर ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका मेरी तरह दिमाग है ना, ये सोचे कि ये जो ऑर्गेनाइज़र है ना, जब मैं इसमें बहुत सारे शिफॉन के दुपट्टे रखूँगी ना तो लटकता रहेगा। तो मैंने क्या किया है कि इसकी जो ज़िप है ना उसको खोल के और एक कार्डबोर्ड का पीस मैंने कट कर दिया था और इस तरह से मैंने लगा दिया। अब ये बिल्कुल ही ठीक रहेगा, इधर उधर हिलेगा जुलेगा नहीं, बिल्कुल ही स्टर्डी सा हो जाएगा। एक प्रॉब्लम अगर सॉल्व करो तो दूसरा प्रॉब्लम है ना वो तैयार रहता है, शायद इसी का नाम ज़िंदगी है। तो यहाँ पर इसके जो बॉक्सेस बने हैं ना, मुझे ऐसे लगा कि बहुत छोटे हैं, शिफॉन का दुपट्टा एक इसमें नहीं आएगा। तो अगेन मैंने यहाँ पर अपना जुगाड़ लगाया है। मैंने क्या किया है कि यहाँ पर ये जो सिलाइयाँ लगी थी ना, उन सबको मैंने खोला है और यहाँ पर एक बड़ा सा हमारे पास रेक्टेंगुलर बॉक्स आ जाएगा। और बिल्कुल ऐसे ही हुआ, जब मैंने इनको खोल दिया तो हमारे पास स्पेस ज़्यादा आ गई और चीज़ है ना बेहतरीन से बेहतरीन रेडी हो गई है। और अगेन मुझे यहाँ पर लगा कि ये छोटे छोटे से जो पीसेस है ना, इनको कहीं मैंने गुम कर लिया। नेक्स्ट टाइम मुझे ज़रूरत पड़ गई इसकी तो मैं क्या करूँगी, तो मैंने क्या किया, जिप खोल के इस तरह से यहाँ रख दिया। तो अब हो गए ना सारे के सारे मसले हल। इसके अंदर हम शिफॉन के दुपट्टे ऑर्गेनाइज करके रखेंगे। एक औरत है ना, चाहे तो क्या नहीं कर सकती। अपनी ये जो एनर्जी है ना और ये जो सोच है ना, इसको कभी ना बदलें। आप सब कुछ कर सकते हैं। और यहाँ पर ये मैंने भी कर दिखाया है। जितने भी मेरे पास शिफॉन के दुपट्टे हैं ना जो इसमें आ सकते थे, वो मैंने इसमें ऑर्गेनाइज करके रखे हैं। तकरीबन 12 दुपट्टे तो इसमें बहुत ही अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज हो गए थे। और मेरे पास बहुत सारे शिफॉन के दुपट्टे होते हैं और मुझे रखने भी इनको पड़ते हैं, क्योंकि मुझे ज़रूरत होती है। कभी मैं सिंगल पीस ले लेती हूँ शर्ट का, या तो 2 पीस सूट होता है ना, उसमें मैं इनको यूज़ करती रहती हूँ। और दूसरा ये मेरे पास बॉक्स था, इसके अंदर मैंने रखे तो थे, लेकिन ये मुझे आइडिया पसंद नहीं आया। मुझे ऐसे लगा कि एक शिफॉन का दुपट्टा निकलेगा तो बाकी सारे हैं ना ख़राब हो जाएंगे। तो ये एक हैंगर मैंने ली थी और मेटल की है, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, स्लीक सी है। इसमें भी अपने कुछ दुपट्टे रेगुलर यूज़ होने वाले, जैसे बिल्कुल मैं उसी टाइम उठा के यूज़ करूँ ना, उनको मैं हैंग करूँगी। लेकिन वो जो कुछ दुपट्टे हैं ना, उनको मैं किसी और तरीके से सेट करूँगी।
मैंने अपने वार्डरोब में बहुत सारे कार्डबोर्ड के बॉक्सेस यूज़ किए हैं। ये भी मैंने खुद बनाया था। तकरीबन 5-6 साल से तो ये बॉक्स मैं यूज़ कर रही हूँ। तो अब विंटर के जो कपड़े थे उनको मैंने सेट किया। अब ये जो सॉक्स वगैरह है ना, ये भी जो डिस्कार्ड करने वाले होंगे उन सबको मैं सेपरेट कर लूँगी और इनको मैं डिस्कार्ड कर दूँगी। साथ जो भी नेक्स्ट सीज़न तक चलेंगे उनको मैं संभाल लूँगी, बाकी सारे मैं इनको डिस्कार्ड करने वाली हूँ। और इनको ऑर्गेनाइज़ करने के लिए ये वाला जो आइडिया है ना, मुझे बेस्ट लगता है। इस तरह के ये छोटे छोटे जो बॉक्सेस है ना, पार्टीशन में दी हुई है, ये मैंने अपने डोर के ऊपर जो नैनो टेप है ना उसके साथ स्टिक किए हुए हैं। और तकरीबन 3-4 मंथ से तो मैं इसको यूज़ कर रही होती हूँ, तो बिल्कुल भी नहीं निकलते। इसमें जितने भी मेरे पास अंडरगारमेंट्स जो मुझे यूज़ करने होते हैं उनको मैं ऑर्गेनाइज़ करके रख लेती हूँ। बहुत अच्छा आइडिया है। एक्स्ट्रा किसी ऑर्गेनाइज़र की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, फैलती भी नहीं है चीज़ें और टाइम पे मिल भी जाती हैं। इसी तरह से एक और मेरे पास कार्डबोर्ड का बॉक्स है जिसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। यहाँ पर मैग्नेट लगा है तो लॉक हो जाता है। और इसमें मेरे पास ये जो सैनिटरी नैपकिन्स वगैरह है ना, उन सबको मैं रखने वाली हूँ, ताकि एक तो नज़र नहीं आएंगे और उसके साथ साथ हैंडी भी रहेंगे। और अच्छा आइडिया है। और इस तरह के बॉक्सेस हमारे पास बहुत सारे पड़े रहते हैं। मैं जो भी आइडियाज़ आपके साथ शेयर करती हूँ ना, कोई भी ऐसा नहीं होता कि बस वीडियो बनाने के लिए मैंने आपके साथ शेयर कर दिया हो। रियल लाइफ वीडियोस होती हैं जो हम आसानी से यूज़ कर सकते हैं, जो मैं खुद यूज़ कर सकती हूँ, वही मैं आपके साथ भी शेयर कर देती हूँ। तो ये बॉक्स है जिसको मैंने बहुत पहले बनाया था और इसकी भी वीडियो होगी मेरे चैनल पर। एक कार्डबोर्ड का बॉक्स था जिसके ऊपर मैंने जिप लगा दी थी। और ये बैग जो है ना वो मैं इसके अंदर रख दूँगी। बैग्स भी मैंने थोड़े बहुत ही संभाल के इसके अंदर रखे हैं, बाकी मैं नेक्स्ट सीज़न तक बिल्कुल भी नहीं रखने वाली हूँ, क्योंकि ये भी टाइम के साथ साथ ख़राब हो जाते हैं। हैंगर्स देखें, सारी मैंने छोटी ही ली हैं, छोटी साइज़ की। तो बड़ी अगर होंगी ना तो वार्डरोब में ऐसे ही स्पेस भी ज़ाया हो जाएगी रॉड के ऊपर। तो कपड़े काफ़ी ज़्यादा हैं, तो देखें ये 3 शर्ट एक साथ ही लगा दी हैं। तो इस तरह से भी हम बहुत अच्छी तरह से ऑर्गेनाइजेशन कर सकते हैं। और जो लॉन के दुपट्टे हैं ना उनको साथ ही मैंने लगाया है, जो सूट है उनके साथ ही। तो इस मल्टी लेयर्ड हैंगर के ऊपर मैंने ये कुछ पैंट्स लगाई हैं जिसमें वाइट कलर भी लगा दिया है, ब्लैक। तो ये डिफरेंट डिफरेंट शर्ट्स के साथ मैं यूज़ करती हूँ ना, तो इस तरह से आसान हो जाएगी। और एक जगह भी रहने वाले हैं और मिलेंगे भी सही से। और एक्स्ट्रा किसी ऑर्गेनाइज़र की भी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। और बस इसको मैं हैंग कर दूँगी इनके साथ ही। तो बस ये सारे मैंने कपड़े हैंग कर दिए हैं। और उसके साथ साथ ये जो बास्केट है ना, इसमें ये ब्रशेज़ या तो हेयर ड्रायर वगैरह है ना उनको मैं रखती हूँ। लेकिन अब तो हेयर ड्रायर वगैरह की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि गर्मियाँ आ गई हैं ना। तो मैंने एक बॉक्स लिया है, उसके अंदर इनको मैं रख दूँगी, क्योंकि इस तरह से इनके ऊपर डस्ट भी चली जाती है। वार्डरोब को चाहे हमें बंद भी करके रखें ना, लेकिन पता नहीं कहाँ से जो बिल्कुल ही बारीक सी डस्ट होती है ना, वो चली ही चली जाती है। तो घर की हर छोटी से छोटी चीज़ होती है ना, वो केयर मांगती है, थोड़ा सा टाइम मांगती है। अगर आप एक बार अच्छी तरह से अपने वार्डरोब को नीट क्लीन कर देंगे ना, तो आपका लंबा अरसा ठीक से चल जाता है। अगर ऑर्गेनाइजेशन आपने अपने अकॉर्डिंग की हो, ऑर्गेनाइज़र भी ठीक से यूज़ की हो। वैसे तो हमारे पास बहुत सारे ऑर्गेनाइज़र होते हैं, लेकिन किस तरह से हम यूज़ करते हैं ना, वो बात डिपेंड करती है। और ये ब्रशेज़ वगैरह इसके अंदर रख के, और ये जो बॉक्स है ना इसकी क्वालिटी भी अच्छी है और ठीक से बंद भी हो जाता है। ऐसा नहीं कि कार्डबोर्ड का बॉक्स इधर उधर हिलता जुलता रहे। अच्छा सा ये बॉक्स था, तभी मैंने इसको यूज़ किया है। तो देखें कितनी अच्छी तरह से ये सेट हो गया है। वैसे बास्केट में भी ठीक ही थे, लेकिन इस तरह से भी हम इसको रख सकते हैं। अगर हमारे पास कोई एक्स्ट्रा बास्केट नहीं है तो बिल्कुल ही बॉटम में मैं ये रख दूंगी हैंड बैग्स, और उसके ऊपर ये बॉक्स मैं रख दूंगी। तो इस तरह से हमारी स्पेस है ना वो भी काफ़ी ज़्यादा सेव हो जाएगी। वाइट शीट के साथ जो कवर्ड कार्डबोर्ड है ना, ये भी मैंने खुद बनाया था। इसकी वीडियो भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। ये बॉक्सेस है ना बहुत अच्छी तरह से यूज़ किए जा सकते हैं, और ऑर्गेनाइज़र भी मिल जाते हैं, लेकिन मुझे ये ठीक लगते हैं तो मैंने इसको रखा है। अब ये जो बॉक्स है ना, कपड़ों के नीचे थोड़ी सी जो स्पेस है वहाँ पर मैं रखूँगी और इसको भी रख दूँगी। और उसके साथ साथ ये वाला जो ऑर्गेनाइज़र है ना, इसको भी मैंने खुद बनाया था। इसकी वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। तो इसमें मैंने अब शिफॉन के दुपट्टे रखे हैं, तो अब ना इसको यूज़ करना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा। एक दुपट्टा निकालने से दूसरा जो दुपट्टा है ना डिस्टर्ब बिल्कुल भी नहीं होने वाला।
मेटल हैंगर को एस हुक के साथ मैंने हैंग किया है। अब मैं डोर को जब बंद करूंगी ना तो दुपट्टे बाहर बिल्कुल भी नहीं रहने वाले। यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगी भी। और उसके साथ साथ पूरा वार्डरोब मेरा सेट हो गया है और अच्छा खासा ये अरसा अब चल जाएगा, क्योंकि मैं खुद इसको यूज़ करती हूँ। थोड़ा सा भी मैं इसको मैसी नहीं होने देती हूँ। थोड़ा अगर हो जाता है ना तो मुझे बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता है, क्योंकि कपड़े लेना रखना बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है और अनऑर्गेनाइज चीज़ें हैं ना बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हैं। अब ये जो स्पेस है ना, इसके ऊपर भी एक एक्स्ट्रा बास्केट थी, इसको फिलहाल तो रख दिया है। देखें कहीं और मैं इसको यूज़ कर लूँगी। लास्ट में पनीर की एक क्विक सी रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी, इसका शॉर्ट भी मैं अपलोड कर दूंगी। तो पनीर बनाने के लिए आपको चाहिए होगा दूध। आप टेट्रा पैक लीजिएगा, जो रेड कलर का पैकेट होता है ना वो ही मैंने ले लिया है। और इस तरह से इसको अच्छी तरह से गर्म करना है। गर्म करने के बाद आप जो फ्लेम है ना उसको ऑफ कर लीजिए। इसमें डाल दीजिए ये सिरका। तो तकरीबन 2-3 टेबल स्पून के जितना इसमें सिरका डाल देना है। जैसे ही आप सिरका इसके अंदर ऐड करेंगे ना तो ये दूध कर्डल हो जाएगा और थोड़ी देर आप इसको छोड़ दीजिए ताकि पूरा दूध फट जाए। सिरके की जगह पे आप लेमन भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरह की कंडीशन हो जाएगी दूध की। और अब आप कोई साफ़ कपड़ा ले सकते हैं। मेरे पास इस तरह का पनीर मोल्ड है, उसमें मैं इसको डाल दूँगी और पनीर हमारा बन जाएगा। मैंने पनीर मोल्ड में कपड़ा रखा इसीलिए है कि इसके जो होल्स है ना थोड़े बड़े हैं, पनीर इस तरह से ज़ाया हो जाएगा। तो मैंने ये बिल्कुल साफ़ कपड़ा है, वाइट तो था नहीं, तो मैंने प्रिंटेड कपड़ा रखा है। तो इस तरह से अब पूरा पनीर मैंने इसमें डाल दिया है। अब मैं इसको साफ़ पानी के साथ वॉश करूँगी। बिल्कुल ठंडा पानी डालेंगे ताकि सिरका वगैरह की थोड़ी सी कड़वाहट है और पनीर है ना उसका टेम्परेचर भी डाउन हो जाए और ये एक टेस्टी सा पनीर बन जाए। तो इस तरह से थोड़ी सी देर के लिए पानी चला के इसको खूब ठंडा कर लेंगे और उसके बाद इसको अच्छी तरह से निचोड़ के इसके ऊपर कोई भारी चीज़ रख लीजिए। बस आपका पनीर बन गया है। तकरीबन 12 घंटों के लिए आप इसको रेस्ट दीजिए ताकि आपका ये अच्छी तरह से सेट हो जाए, नहीं तो 6 से 7 घंटे में भी ये पनीर सेट हो जाएगा। इसके ऊपर मैंने एक हेवी चीज़ रखी थी और बस यहाँ पर ये दूसरे दिन की क्लिप है। और पनीर को आप चेक कीजिए, बहुत ही अमेजिंग सा बनेगा। इसका जो टेस्ट है ना आपको मार्केट वाले से इसका तो कोई मुकाबला ही नहीं है। और बहुत अच्छी इसकी सब्ज़ी बनती है और फुल क्रीम मिल्क है ना उसके साथ तो ये और अच्छा बनता है। किसी भी रेसिपी में आप इसको यूज़ कीजिए। पराठे बनाइए, पालक पनीर, मटर पनीर, मैंने तो इसकी जलफ्रेज़ी बनाई थी और उसका जो टेस्ट है ना मैं आपको बता ही नहीं सकती हूँ। तो चलिए यहाँ पर मैं आपसे चाहती हूँ इजाज़त। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को मैं एंड करती हूँ इस दुआ के साथ, ये रमज़ान आपके लिए एक बरकतों भरा महीना साबित हो, ढेर सारी आपके लिए खुशियाँ लेकर आए, ब्लेसिंग लेकर आए। सबके लिए दुआ कीजिएगा, साथ मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड बाय बाय।